आज हम एक ऐसी रात की कहानी पर बात कर रहे हैं जब जश्न मातम में बदल गया। और ये सब हुआ लापरवाही की वजह से। गोवा में जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं था। नहीं, ये तो उन चेतावनियों को नजरअंदाज करने की एक बहुत बहुत ही भयानक कीमत थी जो चुकानी पड़ी। 25। सिर्फ एक रात में 25 जानें चली गईं। इसका मतलब है 25 सपने, 25 भविष्य, सब कुछ बस धुएं में खो गया। हर एक नंबर के पीछे एक पूरी कहानी थी जो कभी पूरी नहीं हो पाई। और जो परिवार पीछे रह गए, उनका गुस्सा और दर्द एक पीड़ित की विधवा के इन शब्दों में झलकता है। उन्होंने कहा, उन्होंने मुनाफे के लिए हमारी जान से खिलवाड़ किया। ये सिर्फ एक इल्जाम नहीं है दोस्तों, ये एक दिल दहला देने वाली सच्चाई है। तो चलिए उस रात में वापस चलते हैं। तारीख थी 6 दिसंबर 2025। जगह गोवा का अरपोरा और नाइट क्लब का नाम बिर्च बाय रोमियो लेन। अंदर 150 से ज्यादा लोग थे। माहौल पूरा बना हुआ था, म्यूजिक, एनर्जी, एक चमकती दमकती जगह। लेकिन कुछ ही मिनटों में ये जो नियॉन लाइट्स वाला स्वर्ग था वो एक जलती हुई कब्रगाह में बदलने वाला था। और तबाही की शुरुआत हुई बस एक चिंगारी से। रात के करीब 11:15 बजे अंदर अवैध पटाखे जलाए जा रहे थे और उन्हीं में से एक चिंगारी जाकर लकड़ी की छत से टकरा गई। हाँ, एक नाइट क्लब के अंदर लकड़ी की छत। सोच सकते हैं, कुछ ही सेकंड्स लगे और पूरी जगह एक आग के गोले में बदल गई। देखिए, ये सिर्फ आग नहीं थी, ये एक मौत का जाल था जिसे बड़ी लापरवाही से बनाया गया था। लोग बेसमेंट में फंस गए, चिल्ला रहे थे, लेकिन बाहर निकलने का जो एक मेन रास्ता था वो खुद आग की लपटों में घिरा था। और अंदर कोई स्प्रिंकलर काम नहीं कर रहा था, कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। तो जब जांच शुरू हुई तो एक बात बिल्कुल साफ हो गई, ये कोई हादसा नहीं था। नहीं, ये तो सिस्टम की लगातार नाकामियों का नतीजा था। एक ऐसा नर्क जिसे लापरवाही से जानबूझकर डिजाइन किया गया था। जरा देखिए, एक सेफ क्लब कैसा होता है और ये बिर्च बाय रोमियो लेन क्या था। फर्क देखकर होश उड़ जाएंगे। जहां कई साफ सुथरे एग्जिट होने चाहिए वहां सिर्फ एक था और उसमें भी आग लगी थी। जहां फंक्शनल स्प्रिंकलर सिस्टम होना चाहिए वहां जीरो सेफ्टी थी। रेगुलर ऑडिट्स की जगह यहां कोई सबूत ही नहीं था किसी ड्रिल का। और सेफ इफेक्ट्स की जगह अवैध इंडोर पटाखे। ये लापरवाही नहीं है, ये तो जानबूझकर नियमों का ताक पर रखना है। और पता है, ये सब देखकर हमें 1997 के उपहार सिनेमा अग्निकांड की दर्दनाक याद आती है। वहां भी ऐसी ही लापरवाही ने 59 बेगुनाहों की जान ले ली थी। ऐसा लगता है जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा था और ये दिखा रहा था कि हमने अपनी पुरानी गलतियों से कुछ भी नहीं सीखा है। अब जब ये सब चल रहा था, लोग अपनी जान बचाने के लिए जूझ रहे थे, तब क्लब के जो मालिक थे सौरभ और गौरव लूथरा, उन्होंने जो किया वो शायद इस पूरी त्रासदी का सबसे शर्मनाक पहलू है। जवाबदेही का सामना करने की बजाय उन्होंने भागने का रास्ता चुना। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। रात 11:45 पर क्लब में आग लगती है। रात 1 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, परिवार बाहर इकट्ठे हो रहे हैं, रो रहे हैं, अपनों का इंतजार कर रहे हैं। और फिर सुबह 5:30 बजे, जब ठीक से लाशों की गिनती भी नहीं हुई थी, ये लूथरा भाई पुकेट जाने वाली फ्लाइट में बैठ जाते हैं। और उन्होंने अपनी इस यात्रा का कारण क्या बताया? एक बिजनेस मीटिंग। कमाल की बात यह है कि ऐसी कोई मीटिंग कभी थी ही नहीं, ये महज एक झूठ था। पुलिस के मुताबिक यह साफ तौर पर जवाबदेही से बचने की कोशिश थी। इसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा था। एक ग्लोबल मैनहंट, पूरे देश में गुस्सा था। और इस बढ़ते दबाव के बीच पुलिस ने इन भगोड़ों को पकड़ने के लिए बहुत तेजी से काम किया। गोवा पुलिस ने जिस तेजी से काम किया वो काबिले तारीफ है। सिर्फ 48 घंटों के अंदर भारत ने इंटरपोल के जरिए एक ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करवा दिया। इसका मतलब यह था कि दुनिया भर की पुलिस एजेंसियों को इन दोनों को ट्रैक करने के लिए अलर्ट कर दिया गया था। तो ये पकड़े कैसे गए? देखिए, ये पूरा एक इंटरनेशनल ऑपरेशन था। पहला कदम, गोवा पुलिस ने इनकी पहचान की और पता लगाया कि ये कहाँ गए हैं। दूसरा कदम, भारत ने इंटरपोल नोटिस जारी किया। तीसरा कदम, थाईलैंड की पुलिस ने उन्हें फुकत के एक रिजॉर्ट में ढूंढ निकाला। और चौथा और आखिरी कदम, 11 दिसंबर को इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन का एक बेहतरीन उदाहरण था। जैसे ही उनकी गिरफ्तारी की तस्वीरें वायरल हुईं, सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। एक कमेंट जो हर जगह दिख रहा था वो शायद पूरे देश की भावना बता रहा था। कायर, जो तब भागे जब लाशें ठंडी भी नहीं हुई थी। तो अब गिरफ्तारी के बाद लड़ाई का मैदान बदल गया है। अब जंग अदालत में है, न्याय के लिए।
लूथरा भाइयों को भारत वापस आने पर गंभीर कानूनी नतीजों का सामना तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये मामला सिर्फ उन दोनों का नहीं है। ये उस पूरे सिस्टम पर सवाल है जिसकी वजह से ये सब हुआ। इन पर जो आरोप लगे हैं वो बहुत संगीन है। सबसे बड़ा आरोप है कल्पेबल होमिसाइड, यानी गैर इरादतन हत्या। मतलब उनका इरादा भले ही मारने का ना हो, लेकिन उनकी लापरवाही सीधे तौर पर मौतों के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा लोगों की जान खतरे में डालने और कानून से भागने के भी चार्जेस हैं। अगर ये सब साबित हो गया तो उन्हें 10 साल तक की सजा हो सकती है। अब उन्हें भारत वापस लाने के लिए डिपोर्टेशन का रास्ता अपनाया जा रहा है, एक्स्ट्राडिशन का नहीं। ये जानना दिलचस्प है क्योंकि डिपोर्टेशन यानी निर्वासन की प्रक्रिया ज्यादा तेज और पक्की होती है। इसमें उन्हें अवैध प्रवासी मानकर वापस भेज दिया जाता है ताकि वह यहां आकर मुकदमे का सामना कर सकें। और देखिए, ये केस सिर्फ एक अपराध तक सीमित नहीं है, इसका एक सामाजिक महत्व भी है। शायद कई सालों में पहली बार देश एक ऐसा मामला देख रहा है जहां ऐसा लग रहा है कि पैसा और पहुंच यानी प्रिविलेज न्याय के आड़े नहीं आ रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक क्लब की कहानी नहीं है। चलिए थोड़ा बड़ा सोचते हैं। गोवा में हर साल लगभग 80 लाख टूरिस्ट आते हैं। 80 लाख! ये आंकड़ा हमें बताता है कि सेफ्टी में जरा सी भी चूक कितने बड़े पैमाने पर लोगों की जान को खतरे में डाल सकती है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये कोई अकेली घटना नहीं है। पिछले 5 सालों में गोवा में आग लगने की ये तीसरी बड़ी घटना है। जब ऐसा बार बार होता है तो ये एक अकेली गलती नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी की तरफ इशारा करता है। तो ये सब हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जब देश में कड़े नेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ही नहीं हैं, तो कितने ही लोग होंगे जो बस एक अच्छी शाम बिताने के लिए बाहर जाते हैं और अनजाने में एक मौत के जाल में कदम रख रहे होते हैं। आखिर में ये कहानी उन 25 लोगों के बारे में है जो उस रात घर नहीं लौटे। उनके लिए न्याय कोई विकल्प नहीं है। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और सुधार एक वादा है जो हम सबको मिलकर करना होगा, ताकि ऐसी भयानक त्रासदी फिर कभी कहीं और ना हो।